मतलब दो तरह के लोग हैं। एक तो हैं सिंप्लीफायर, चीज़ों को सिंपल करते हैं, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते। एक है ऑप्टिमाइज़र। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि लाइफ में चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करके चलनी चाहिए या फिर आपको चीज़ें जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए काम करके चलनी चाहिए। मतलब दो तरह के लोग हैं। एक तो हैं सिंप्लीफायर, चीज़ों को सिंपल करते हैं, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते। एक है ऑप्टिमाइज़र, वो चीज़ों में से बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आज मैंने इसके बारे में पढ़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको अपने वीडियो में आज के शेयर करूं। सिंप्लीफायर्स मतलब जैसे मेरे हस्बैंड, अगर उन्होंने कोई डिसाइड किया आज हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे, सिंपल सा फंडा है, 10 मिनट पहले वो निकलेंगे, थिएटर पहुंचेंगे, खाना खाना है तो वहीं कहीं पास के रेस्टोरेंट में खा लो और फिर आराम से घर आ जाओ। और अगर ऑप्टिमाइज़र की बात करें, बेस्ट रिज़ल्ट निकालना है, तो उसमें शायद मैं अपने आप को डालती हूँ काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि जब घर से निकलेंगे तो मुझे लगेगा कि पता नहीं अब कल अगर सुबह निकलना है हमको जॉब पे तो आज पेट्रोल कम है तो चलो पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, या मुझे कोई और काम भी याद आ जाएगा, अभी जा ही रहे हैं तो ये सामान जो है उस मार्केट में वापस करना था उसको भी वापस करते हुए चलेंगे। इस तरीके से ना कि चीज़ को, टाइम को मैक्सिमाइज़ कर लो, ज़्यादा नंबर ऑफ़ टास्क अकम्प्लिश कर लो, ज़्यादा काम कर लो उसी डिफाइंड टाइम में। जैसे अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैं प्लान बनाती हूँ कि हमें घूमने जाना है तो मैं शायद डे वाइज उसको ब्रेक करूँगी, डिटेल्स पे काम करूँगी। अच्छा, डे 1 में हम यहाँ यहाँ जा सकते हैं, डे 2 में मैंने अपने हस्बैंड से सीखा, वो है सिंप्लीफायर। वो कहते हैं चीज़ों को सिंपल रखो, इसके बड़े फ़ायदे हैं, इसमें स्ट्रेस कम होता है। जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि हर चीज़ों में से बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हो। लेकिन इसमें हमारी गलती भी नहीं है। मैं फ़ीमेल हूँ, मुझे एक साथ 10 चीज़ें याद आती हैं। मुझे अपना काम भी करना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा लोड भी अगर मैंने लिया है, कुछ बनवाना है, मुझे एम्प्लॉयज़ भी मैनेज करना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसलिए मैं चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करती हूँ कि कैसे आप कम समय में, कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश कर लो। उसकी बजाय वो जो सिंप्लीफायर लोग होते हैं वो चीज़ों को सिंपल रखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा लेकिन चल जाएगा, अगर काम चल जाएगा तो भी ठीक है। और मुझे लगता है नहीं, हमको बेस्ट के लिए अचीव करना है। आज हमारा बड़ा हीटेड डिस्कशन हुआ इस चीज़ के ऊपर कि हमारा बेटा 11th में है, उसने पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था, अब उसको केमिस्ट्री टफ लग रही थी तो उसने ड्रॉप किया। अब मुझे लगा कि वो IIT और ये जो इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उससे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि अब उसके पास केमिस्ट्री नहीं है तो वो एक प्री रिक्विजिट होती है एग्ज़ाम में बैठने की, वो नहीं दे पाएगा एग्ज़ाम। साथ ही साथ मैंने फिर कई यूनिवर्सिटीज़ में पता किया कि अगर उसको कंप्यूटर्स पढ़ने का मन है आगे तो क्या बिना केमिस्ट्री के चल जाएगा। चलो वहाँ तक ठीक था, उन्होंने कहा हाँ लेकिन फ़िज़िक्स मैथ्स मैंडेटरी है। आज पता चलता है कि उसको फ़िज़िक्स में भी दिक्कत आ रही है। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का काफ़ी डिस्कशन हुआ और मेरा ये कहना था कि नहीं, इतना सिंप्लीफाई चीज़ों को नहीं करना है कि अगर उसे अब फिज़िक्स भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर वो एफ़र्ट लेना कैसे सीखेगा लाइफ में, उसको स्ट्रगल कहाँ से आएगा। तो अगर ऐसे तो उसको जब भी किसी चीज़ के साथ जूझना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो छोड़ के भाग खड़ा होगा वहाँ से, क्योंकि उसको तो हमेशा सिंपल रास्ता चाहिए। मैंने ये बहुत आज की अपनी ज़िंदगी से एकदम लाइव एग्जांपल देने की कोशिश की है। लेकिन मैं सोच रही थी जब मैंने इस थियोरी को पढ़ा कि जो सिंप्लीफायर्स होते हैं और जो ऑप्टिमाइजर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कर रहे हो तो उस चीज़ को बेहतर तरीके से करो। बीटेक करो, कल को तुम्हें जॉब में एडवांटेज मिलेगी और सब कुछ होगा। और मेरे हस्बैंड का सिंपल फंडा है, आज की लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर बच्चे से नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसके लिए चीज़ें सिंपल कर दो, उसको अलाउ करो कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मुझे उसमें थोड़ा डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, इतना ओवर्टली सिंपल सोचेंगे तो मतलब इतना स्मूथ हो जाए सब कुछ। फियर भी बड़ा इसमें कॉमन रोल प्ले करता है मुझे लगता है। इनफैक्ट सिंप्लीफायर होना लाइफ में अच्छा है। जैसे स्टार्टअप्स होते हैं वो इस टाइप से ज़्यादा शुरू में अपनी चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। भाई प्रोडक्ट रेडी हो गया, लॉन्च हो गया, मार्केट में रिलीज़ करो, अब मार्केट का रिस्पॉन्स देखो, अच्छा चल रहा है तो फिर धीरे धीरे उसको ठीक कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग नया एडवेंचर ले पाते हैं, नई चीज़ में घुस पाते हैं, वो लोग ज़्यादातर सिंप्लीफायर्स होते हैं। भाई अपने पास बेसिक सा सिंपल सा प्रोडक्ट आ गया, प्रोटोटाइप आ गया, अब इसे करो और चलो। लाइफ में भी मुझे लगता है इससे टाइम भी बहुत सेव होता है। टाइम हम लोगों के पास सबसे कम रिसोर्स है। सिंपल लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, उनको ज़्यादा झंझट नहीं होता। तो एक तरह से देखा जाए तो
बीइंग अ सिंप्लीफायर इज़ अ गुड थिंग, वो अच्छी चीज़ है अगर आप लाइफ में एक सिंपल अप्रोच रखते हो और ज़्यादा चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ या बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हो। बट आई थिंक ये बहुत पर्सनल भी डिपेंड करता है। जब कंपनी सक्सेसफुल हो जाती हैं या बिजनेसेस अच्छा कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे रोल आता है ऑप्टिमाइजर्स का, क्योंकि अब चीज़ें लॉन्च हो गई, प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, अब आप अच्छा कर रहे हो, अब आपको वो चीज़ बेहतर निकाल के लेकर आनी पड़ेगी। तब रोल जो है वो ऑप्टिमाइजर्स का बेस्ट आता है, बिकॉज यहाँ पे आपको अब जो भी कर रहे हो उसमें बेस्ट होना होगा, बेहतर होना होगा, अब बढ़िया करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लगता है एक मेजर डिफ्रेंसिएशन शुरुआत का और बाद का भी आता है। आप देखिएगा अपने घर में कि आपके हस्बैंड में या वाइफ में या आप में कौन व्यक्ति है जो चीज़ों को ईजी वे में, सिंपल वे में करना प्रेफर करता है, और एक है जिसको सब कुछ अच्छा चाहिए, बेटर चाहिए, कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर लो। आई थिंक ज़्यादातर लेडीज़ का इस तरफ जाता है, ऑप्टिमाइजर्स की तरफ। तो आज भी जब वो मेजर डिस्कशन हो रहा था बच्चे के करियर को लेके, तो आई वॉज लाइक फिक्स्ड, नहीं ये तो करना ही है उसको। मतलब अब चाहे उसके लिए हमको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, चाहे एक ट्यूटर एक्स्ट्रा रखना पड़े, चाहे मुझे खुद पढ़ाना पड़े, बट ही कैन नॉट अफोर्ड टू गो द ईजी वे। वहाँ पे आज हमारा बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा डे हो गया उस टॉपिक को लेके। लाइक काफ़ी डेप्थ में बातचीत हुई, काफ़ी गहरे गए, काफ़ी फिर यूनिवर्सिटीज़ में दो चार जगह मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोन किया, एक दो लोगों से बात भी की। सो होपफुली देखते हैं इसको कैसे निकल के आता है, आगे इस चीज़ को कैसे हम देखेंगे। बट ये जो आज मैंने पढ़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। मैं जब भी कुछ ऐसा पढ़ती हूँ दिन में कुछ नया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी पे या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे कहाँ अप्लाई होता है, उसको मैं उसी कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करती हूँ। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था जो हैपनिंग रहा पूरे दिन में। साथ ही साथ आज एक एम्प्लॉय था, जो हमारा एक एम्प्लॉई था जो जॉब अचानक से छोड़ के बैठ गया। फिर बाद में वो नाराज़ हो रहा था कि उसको अब अपना पेचेक चाहिए पुराना, बट उसने नोटिस नहीं दिया, तो पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा था। अब ये बड़ा टिफ हो गया, क्योंकि वो भी गुस्सा हो गया एम्प्लॉय भी, और इधर कंपनी है जो हमारे मैनेजर है उनका कहना था कि अगर हम एक के साथ पार्शल करेंगे तो बाकी सब लोग भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे। सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ टिफ सिचुएशन, फंस गए बीच में। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज कल भी रात में इस चीज़ के बारे में सोच रही थी सोने से पहले कि इसको कैसे एमिकेबली हम लोग सेटल करें। आज मैंने उसको बुलाया, उस एम्प्लॉय को, उससे बात की, और मैंने उसे कहा कि देखो, मैं एज अ थर्ड पर्सन देख रही हूँ कि ये हमारे मैनेजर हैं या कंपनी है और ये आप हैं। मैं नहीं चाहती कि आप भी नाराज़ होकर जाएं, और ये भी नहीं चाहती हूँ कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल ख़राब सेट हो। इसको कैसे मैनेज करें, तो समहाउ एक बीच का रास्ता निकालने की मैंने कोशिश की। सो आई डोंट नो अब उस एम्प्लॉय को कितना समझ में आया या क्या रहा। उसको थोड़ा हमने एडवांस भी दे दिया, बिकॉज उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो वो भी किया। तो आज उस मीटिंग में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा मेरा कंज्यूम हुआ। इट वॉज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग और टायरिंग, बट एंड में मुझे लगता है कि आई एम होपफुल। लेट्स सी कल कैसे चीज़ें प्रोसीड करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्या निकल के आया। मैं तो पॉजिटिव के लिए होप कर रही हूँ, बट लेट्स सी। यही आज का मेजर डेवलपमेंट था। आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नई इंसाइट, नई एक्सपीरियंस और कुछ जो नया मेरी लाइफ में रहेगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आपसे। आज के लिए बाय, गुड नाइट।